तो बच्चों कैसे हैं मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे गोल मटोल मेरा गुल्लू मुल्लू बच्चा। ठीक है, मैं शालिनी पाठक और मैं आपका आईसीएसई बोर्ड का सेकंड चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, स्केलेटन के बारे में। उसी में आज इस वीडियो में हमको मसल्स के बारे में पढ़ना है। अभी तक तो हम लोग बोन के बारे में पढ़ा, जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। अब ये मसल्स, तो मसल्स ना फंक्शन के अकॉर्डिंग मसल्स को दो भाग में बांटा गया है, एक वॉलेंट्री मसल्स, एक इनवॉलेंट्री। अब ये वॉलेंट्री होता क्या? वॉलेंट्री मसल्स आर दोज मसल्स हुज मूवमेंट कैन बी कंट्रोल बाई अस। वह मतलब वॉलेंट्री मसल जो होता है वह मसल जो मूव करे लेकिन हमारे कंट्रोल में रहे। मूवमेंट उसका होता है लेकिन हमारे अनुसार मूवमेंट होता है। हम चाहेंगे तो ये मसल्स मूव करेगा, चाहेंगे तो नहीं करेगा। द स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट इन द आर्म। ये जो स्केलेटल्स जो मसल्स होते हैं हमारे बाजू में, बाह में, लेग्स में, हैंड में, फिट में आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री। अब हमको हमारा हाथ आपको चलाना है तो हमारा मन करेगा तो हाथ चलाएंगे। हमारे दिमाग पर मतलब हमारे दिमाग पे माइंड के कंट्रोल में जो कार्य होता है वो सारे वॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं। ठीक है, वो वॉलेंट्री फंक्शन कहलाएंगे। और वॉलेंट्री फंक्शन में कौन इंक्लूड होता है? वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, अब उसके बाद इनवॉलेंट्री, ऐसा मसल जो हमारे बस में नहीं हो, वो अपने आप अपना काम करते रहते हैं। जैसे आप आइए देखिए आपका बुक क्या करे। इनवॉलेंट्री मसल्स वर्क ऑन देयर ओन एंड देयर मूवमेंट कांट बी कंट्रोल बाई अस। जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो अपना कार्य करते हैं, अपने आप खुद ही कार्य करते हैं और इनका जो मूवमेंट होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हमारे अनुसार इनका मूवमेंट नहीं होता है। फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में दो प्रकार के मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला स्मूथ मसल्स। स्मूथ, देखिए एक ये वर्ड ही आपको बता दे रहा है कि एक्चुअली ये मसल्स कैसा है। स्मूथ मतलब मुलायम, ठीक है, मसल्स मतलब मांस। The involuntary muscles present inside internal organs such as stomach and intestine are smooth muscles। अब देखिए स्मूथ मसल्स इनसाइड हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो स्मूथ मसल से बने होते हैं। जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन, ये सारे स्मूथ मसल्स होते हैं। आपको दिख रहा है वॉलेंट्री मसल्स का, स्मूथ मसल्स और कार्डियक। ठीक है, अब आ जाइए कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स जो होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। अब ये भी अपना कार्य खुद ही करता है, हमारे अनुसार वो ये भी नहीं काम करता। जैसे इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट इनसाइड द वॉल ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ये इनवॉलेंट्री मसल जो होते हैं हमारे हार्ट के वॉल पे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं और ये दीज मसल्स वर्क एट ऑल द टाइम pumping blood to different parts of the body whether we are asleep or awake। अब ये मसल जो करते हैं हमेशा ऑल टाइम करते रहते हैं। जैसे ब्लड का पंपिंग जो है हम सोए चाहे जगे रहें कभी भी हमेशा होता रहता है। अब हमारे अनुसार ये कार्य नहीं करेंगे, समझ गए? इनको कहते हैं कार्डियक मसल। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट हमारा हमेशा, हमारा जो हृदय है क्या होता है, धड़कता रहता है हमेशा, चाहे सोए चाहे जगह रहे। ठीक, इसके बाद आप हमारा टॉपिक नेक्स्ट आ रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का कुछ महत्व है हमारे जीवन में, इसके बारे में पढ़ना है। क्या महत्व है भाई? द स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड ऑल द बोन्स, ज्वाइंट एंड मसल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम जो है इसमें क्या क्या होता है? बोन्स होता है, ज्वाइंट होता है, मसल्स, ये सारे हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। चलिए इसके बारे में डिस्कस किया जाए, इसका क्या महत्व है। दिस पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, इनका व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ ईच दिस पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम में इनका क्या महत्व है। ठीक, आइए नेक्स्ट पढ़ा जाए। आपका हमारा टॉपिक है, ठीक, इम्पोर्टेंस ऑफ बोन्स। वी आर ऑलरेडी लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ बोन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में भाई क्या महत्व है बोन का, तो हम शुरू से पढ़ाते अभी आ रहे हैं सारे वीडियो में। स्टार्टिंग वीडियो में आप देखे हैं कि दे प्रोवाइड शेप सपोर्ट द बॉडी। हमारा बॉडी जो है का शेप जो कौन देता है? हमारा बोन्स देता है। हमारे बॉडी को सपोर्ट कौन करता है? बोन्स करता है। दूसरा है दे प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो खास जो बोन्स हैं, इंटरनल बोन ऑर्गन्स हैं, उनका ये प्रोटेक्ट करता है।
तीसरा, दे अलाउ मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी का जितना भी पार्ट्स हैं उन सबको घूमने के लिए, मूवमेंट करने के लिए अलाउ करता है। चौथा नंबर, द बोन्स मैरो प्रेजेंट इनसाइड द बोन प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल। बोन मैरो जो है हमारे बोन के अंदर जो पाया जाता है वहाँ पे क्या करता है, रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है। बोन्स आर ऑल्सो स्टोर द मिनरल्स कैल्शियम। बोन्स क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, तभी तो बोन्स तैयार होता है। अब ज्वाइंट का क्या महत्व है भाई, तो द बोन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी आर रिजिड एंड कैनॉट बेंड। जो बोन्स हमारे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो रिजिड होता है, टाइट होता है और बेंट, घूमेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं। तो द जॉइंट मेक आवर बॉडी फ्लेक्सिबल बाय अलाउइंग मूवमेंट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। ये जॉइंट क्या करता है, हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और अलाउ करता है डिफरेंट डायरेक्शन में घूमने मूव करने के लिए। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। विभिन्न प्रकार के जॉइंट पाए जाते हैं। ईच ऑफ दिस टाइम अलाउ मूवमेंट इन द सर्टेन मैनर। ये जितने भी जॉइंट हैं, ये सारे जितने प्रकार के जॉइंट हैं ये सभी अलाउ करते हैं एक सर्टेन मैनर में, ठीक है, घूमने मूव करने के लिए। इस जॉइंट के कारण ही हमारा बॉडी क्या होता है, मूव करता है। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे बाजू है, हाथ है, चाहे पैर है, चाहे जो भी मूवमेंट करता है वो सारे। अब मसल्स का क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ मसल्स। मसल प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू बोन्स को। दे असिस्ट द स्केलेटन इन मूवमेंट द लिम्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बोन। ये क्या करता है, स्केलेटन के मूवमेंट में लिम्स और अदर पार्ट्स के बॉडी को मूवमेंट में मदद करता है। मसल्स इनसाइड द इंटरनल ऑर्गन्स हेल्प करते हैं कैरी आउट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये मसल्स क्या करते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको मदद करता है अपना कार्य करने के लिए। जैसे कार्डियक मसल्स हेल्प करता है हार्ट को ब्लड का पंपिंग करने में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में भेजने में। अब बोन्स और जॉइंट का हाउ टू केयर, चलिए आइए। फॉर आवर बॉडी टू बी एबल to मूव एंड फंक्शन प्रॉपरली वी नीड टू टेक गुड केयर ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट प्रेजेंट इन इट। अब देखिए हमारे बॉडी जो मूव करता है, चाहे कोई भी हम लोग अपना कार्य करते हैं, वो सब कुछ बोन्स और जॉइंट के कारण होता है। तो इन बोन्स और जॉइंट को केयर, ध्यान देना चाहिए ना इस पर। गुड। टू मेक आवर बोन्स एंड जॉइंट स्ट्रॉन्ग हेल्थी। सबसे पहले हमारा बोन्स और जॉइंट स्ट्रॉन्ग होंगे, हेल्थी होंगे, तभी तो मैं कुछ कार्य कर सकती हूँ, आप लोग कुछ कार्य कर सकते हैं। तो इस स्ट्रॉन्ग और हेल्थी के लिए हमको कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सबसे पहला ईट फूड आइटम दैट रिच इन द प्रोटीन। सबसे पहले वह फूड आइटम्स खाएं ताकि हमको प्रोटीन्स, हमारे बॉडी को प्रोटीन्स मिले। प्रोटीन्स कौन कौन सा फूड खाएंगे जिससे हमको प्रोटीन में, जैसे मिल्क है, एग है, चीज़ है, फिश है, मीट है, बीन्स है एंड पल्सेज, ये गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। इन सभी चीज़ों को हम लोग खाएंगे तो वी गेट अ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी। तो इसलिए इन सब चीज़ को खाना चाहिए। अब रही बात दूसरा, ईट फूड आइटम्स दैट आर रिच इन द कैल्शियम। ऐसा फूड आइटम्स खाइए ताकि कैल्शियम हमारे बॉडी को मिले। तो कैल्शियम में कौन कौन सा फूड है जिससे हमको कैल्शियम हमारे बॉडी को मिलता है, जैसे मिल्क है, कर्ड है, आलमंड है, चीज़ है, ये सारे हम लोग खाएंगे तो हमारे बॉडी को कैल्शियम मिलेगा। और कैल्शियम मिलेगा तो हमारा बोन और जॉइंट क्या होगा, स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा तो हम हेल्दी रहेंगे और हम अपना बॉडी से अपना कार्य सारा करेंगे। ठीक। अब नेक्स्ट हमको इसके बाद देखिए थर्ड नंबर, ईट फूड आइटम्स दैट आर रिच इन द विटामिन डी। ऐसा फूड आइटम्स खाएं ताकि विटामिन डी मिले। जैसे विटामिन डी क्या क्या चीज़ में, फैटी फिश, चीज़, एग यॉक और ये कुछ सोर्सेस ऑफ विटामिन डी है। ये विटामिन डी हमको ज़रूरी होता है हमारे जॉइंट और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ईट फूड आइटम्स रिच इन विटामिन सी। ऐसा फूड आइटम्स खाइए ताकि विटामिन सी मिले। विटामिन सी के लिए कौन कौन सा फूड आइटम्स खाएंगे, जैसे साइट्रस, जितने की खट्टा जो फ्रूट्स होता है उसको खाएं। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, टोमेटोज खाएं। अब पांचवा नंबर है एक्सरसाइज रेगुलरली। अब देखिए सारे चीज़ खाने के बाद एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ सम फिजिकल एक्टिविटीज़ दैट आर गुड फॉर बोन्स एंड जॉइंट इंक्लूड वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स सच एज फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड टेनिस। अब देखिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी है जिससे हमारा बोन और जॉइंट क्या होगा, स्वस्थ होगा, हेल्थी होगा।
उसमें कौन कौन फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे वॉकिंग, टहलना, रनिंग, दौड़ना, प्लेइंग स्पोर्ट्स, प्लेइंग फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, टेनिस खेलें। ये सारे क्या है, फिजिकल एक्टिविटी है। इससे हमारा बोन और जॉइंट क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, हेल्थी होंगे, और ये एक्सरसाइज में कहल आएंगे। सम सिंपल योगा, कुछ सिंपल योगा किया जाता है। इन्वॉल्व बैलेंस, ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। स्ट्रेचिंग आर ऑल्सो गुड फॉर द बोन्स और बोन जॉइंट एंड मसल्स। इन सब का स्ट्रांग योगा करने से हमारे बोन्स, जॉइंट और मसल स्ट्रांग होंगे। ठीक है। इसके बाद फूड आइटम्स दैट मेक बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग। कुछ फूड आइटम्स है जिससे हम लोग का बोन्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और मसल्स भी स्ट्रांग होंगे। टू मेक बोन, जॉइंट एंड मसल्स स्ट्रांग वी नीड टू इंक्लूड फूड आइटम्स दैट आर रिच इन द प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल इन आवर डाइट। हम जो खाना खाते हैं उसमें कुछ प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होना चाहिए, ताकि हमारा बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स स्ट्रांग हो। तो चाहिए सबसे पहले प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। प्रोटीन क्या करता है, हमारे ग्रोथ, हमारे बॉडी का ग्रोथ करता है, और हमारे बॉडी के टूटे फूटे जो पार्ट होते हैं उन सबको क्या करता है, रिपेयर करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन द बिल्डिंग मसल्स, और ये मसल्स को बनाने में मदद करता है। फूड आइटम्स डेट आर रिच इन द प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वह फूड आइटम जिससे हमको प्रोटीन मिलता है, उस फूड आइटम्स को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। यंग चिल्ड्रन नीड अ मोर प्रोटीन रिच डाइट देन एडल्ट टू हेल्प इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे यंग चिल्ड्रन को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है एडल्ट के अपेक्षा, क्योंकि उसको ग्रोथ करना है, डेवलप के लिए ज़रूरी है। सोर्सेज मिल्क, एग, चीज़, फिश, मीट, बीन्स, पल्सेज, ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिससे प्रोटीन हमको, हमारे बॉडी को मिलेगा। विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड हेल्प इन मेकिंग बोन्स। विटामिन्स, मिनरल जो होते हैं हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बीमारियों से रक्षा करते हैं, और ये हमारे बोन को बनाते हैं। जॉइंट, बोन, मसल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी करते हैं। फूड आइटम्स दैट आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। इस प्रकार के फूड आइटम्स को जिससे हमको विटामिन्स और मिनरल्स मिलता है उसको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स है हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा बोन्स और जॉइंट और मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रांग हो जाए। उसमें कुछ जैसे विटामिन सी और डी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन सी हेल्प रिपेयरिंग एंड कार्टिलेज जॉइंट। विटामिन सी क्या करता है, रिपेयरिंग में मदद करता है, कार्टिलेज इन जॉइंट को रिपेयरिंग में मदद करता है। उसके बाद है वाइल विटामिन डी हेल्प बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम प्रेजेंट इन फूड। और विटामिन डी क्या करता है, हमारे बॉडी को में से एब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कैल्शियम होता है, उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी मदद करता है। कैल्शियम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होता है नीडेड बाय बोन्स एंड जॉइंट। ये बहुत ज़रूरी होता है बोन्स और जॉइंट के लिए कैल्शियम। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड, और ये बोन्स और टीथ को क्या करता है, बनाने में मदद करता है, इसलिए कैल्शियम ज़रूरी है। सोर्सेज फूड डैट आर रिच इन द विटामिन सी इंक्लूड ऑल साइट्रस फ्रूट्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टोमेटो। इन सब में क्या होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फैटी फिश होते हैं, चीज़ होते हैं, एग यॉक होता है, ये सारे सोर्सेज ऑफ विटामिन डी होते हैं। इन सब खाने से हमको विटामिन डी मिलता है। मिल्क, कर्ड, आलमंड, चीज़ आर रिच इन द कैल्शियम। मिल्क, कर्ड, आलमंड से और चीज़ से क्या कैल्शियम मिलता है। और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मिल्क, एग और पीनट, ये सारे से क्या विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट, गुड पोस्चर एंड एक्सरसाइज। अब क्या आराम का क्या महत्व है, गुड पोस्चर, अच्छी तरह बैठना, खड़ा होना, और एक्सरसाइज का क्या महत्व है हमारे बॉडी का, चलिए आइए देखिए। टू हेल्प आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, सबसे पहले ये हमारे बॉडी का फंक्शन अच्छी तरह हो, इसमें भी मदद करता है। वी मस्ट मेक श्योर डैट इट गेट्स एनफ नेट, ज़्यादा आराम नहीं करना चाहिए और ज़्यादा दौड़ भाग भी नहीं करनी चाहिए। द बॉडी नीड्स 6 to 8 आवर्स स्लीप एवरी डे। हमारे बॉडी को 6 से 8 घंटा स्लीप की, आराम करने की ज़रूरत होती है। लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप कैन लीड टू इलनेस। अगर जो प्रॉपर स्लीप नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, बीमार हो जाएंगे, बीमारी का कारण होता है। इसीलिए वी मस्ट नॉट स्टे अवेक
फॉर टू लॉन्ग एट नाइट, इसीलिए ज़्यादा देर तक, ठीक है, जगह नहीं रहना चाहिए। पोस्चर, पोस्चर मतलब अच्छी तरह बैठना, अच्छी तरह खड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ए पोस्चर इज़ द वे इन विच वी कीप आवर बॉडी वाइल स्टैंडिंग और सीटिंग। पोस्चर ये एक ऐसा तरीका है ताकि इस तरीके से क्या होता है, स्टैंडिंग खड़ा कैसे होना चाहिए, बैठना कैसे होना चाहिए, ये हमारे बॉडी इसकी देखभाल ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर बैक्स स्ट्रेंग एंड वाइल सीटिंग एंड स्टैंडिंग। ये जो है बहुत ही महत्व होता है हमारे बैक्स के लिए, ठीक है। स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए। इट इज़ इनकरेक्ट टू सीट स्टैंड और आवर बैक बोन बेंड। अगर जो अच्छी तरह बैठे रहेंगे, अच्छी तरह नहीं खड़ा रहेंगे, तो हमारा बैक बोन क्या हो जाता है, घूम जाता है, मुड़ जाता है। इन 3 बच्चियों को देख रहे हैं और 3 बच्चे 3 खड़े हैं। सारे का पोर्शन क्या होता है, गलत। एक पीछे के तरफ घुमा है, एक आगे तरफ लटक गया, खड़ा हुआ है। तो खड़ा होने का पोर्शन अच्छा, करेक्ट पोर्शन क्या है, ये बच्चा है। बैठने का पोर्शन ये है, तो कोई सो जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है, इससे क्या होता है, बैकबोन हमारा मुड़ जाता है। अ बेंट बैक पुट बर्डन ऑन द बैकबोन एंड जॉइंट। और अगर जो घुमा हुआ रहेगा तो उस पर ज़्यादा जॉइंट पे ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, और जिससे क्या होता है, मसल्स और जॉइंट में दर्द शुरू होना जाता है। इसलिए बैठने का अच्छा तरीका होना चाहिए और खड़ा होने का भी तरीका बेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज हमारे जॉइंट और मसल्स में दर्द शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए, करेक्ट पोर्शन वाइल सीटिंग और करेक्ट पोर्शन वाइल स्टैंडिंग। जब खड़ा हो रहा है तो कैसे खड़ा होना चाहिए, बैठना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका, अब इसके बाद आपका ख़त्म होने के कगार में है। लास्ट आपका रेगुलर एक्सरसाइज, इसको पढ़ लिया जाए। रेगुलर एक्सरसाइज हमारे बोन्स, ज्वाइंट और मसल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बनाता है। कुछ एक्सरसाइज है जो बहुत ज़रूरी होता है, उसमें हमारा कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ आर द गुड फॉर बोन्स एंड ज्वाइंट, इंक्लूड वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग आउटडोर स्पोर्ट्स सच एज फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी कुछ करना चाहिए जो गुड होता है, बेस्ट होता है बोन्स और जॉइंट के लिए, जैसे टहलना, रनिंग, दौड़ना, प्लेइंग आउटडोर गेम खेलना, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, ये सारे चीज़ करने से हमारा रेगुलर एक्सरसाइज होता है, फिजिकल एक्टिविटी है। दीज आर फिजिकल एक्टिविटी। कुछ सिंपल योगा भी करना चाहिए, जिससे क्या होता है, इन्वॉल्व बैलेंस और स्ट्रेचिंग ऑल्सो हेल्प इन द कीपिंग आवर बॉडी फिट एंड हेल्थी। अगर हमारा अपना बॉडी को फिट और हेल्दी रखना है तो कुछ योगा भी करना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी का बैलेंस बढ़े, स्ट्रेचिंग ना हो, और इससे हमारा बॉडी फिट एंड हेल्थी हो, ठीक है। देखिए, अब ये क्वेश्चन आंसर है, ये तो आप लोग को करना नहीं है, आप लोग अपने स्कूल में पढ़ेंगे तो टीचर, आपके स्कूल के टीचर करवाएंगे। बेटा, आप बार बार इस वीडियो को देखिए, पढ़िए और ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे खूब कंप्लीट विश्वास है कि आप बार बार इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपका साइंस बेस्ट हो जाएगा, ये चैप्टर आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी आपके बेहतर के लिए बनाऊंगी, इसको बस आप बार बार देखिए, ठीक है। और सब्सक्राइब मन करे तो कर दीजिए, ये आप पर डिपेंड है, मैं फोर्स नहीं हूँ, बस हम चाह रहे हैं कि आपका साइंस बेहतर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट नया चैप्टर के लिए, तब तक के लिए बाय।